दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम असीम कुमार सतपति है और आज आप सबों से बात करने का इच्छा हुआ नेटवर्क मार्केटिंग। मैं उस पल को याद करता हूं जब 2013 में मुझे इस बिज़नेस के बारे में बताया गया था, तो हमारे आसपास का माहौल ऐसा था कि इस बिज़नेस को लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, हम भी नहीं करते थे। लेकिन 2013 में इतना अच्छा प्लान दिखाया गया था, इसके बावजूद भी मानसिकता के कारण हमने मना कर दिया, हम नहीं करेंगे। 2014 2015 आया। 2015 में उसी इंसान ने दोबारा हमें अप्रोच किया कि नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में आपकी धारणाएं गलत हैं, आप समझो। और हमने सोचा ठीक है बताइए। हमने प्लान सुना, अच्छा लगा। अच्छा तब भी लगा था, पहले भी लगा था, पर हमारी सोच मानसिकता जो थी ना वो गलत थी। हमारे अगल भी हम देखते हैं नौकरी करने वाले, हमारे बगल भी देखते हैं नौकरी करने वाले। इसी कारण से हमें लगता है नौकरी करना ही हमारा विकल्प है। जिन लोगों को एक आम जिंदगी जीनी है उन्हें नौकरी ही करनी चाहिए, पर जिन लोगों को खास बनना है, जिन लोगों को सफल बनना है, जिन लोगों को अमीर बनना है, वो नौकरी में कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आज रतन टाटा जी कहीं नौकरी कर रहे होते, क्या 1,500 करोड़ रुपए देने का वो सोच सकते? नहीं सोच सकते। एक बात कही जाती है, अगर आपकी आमदनी के लिए आप अकेले लगे हुए हो तो आप कभी भी अमीर या सफल नहीं बन सकते। आज पूरे विश्व में जो लोग भी अमीर हैं, जो लोग भी सफल हैं, वो सभी लोग अकेले काम नहीं कर रहे हैं, उनके लिए लाखों लोग काम कर रहे हैं। हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा, क्या हमारे लिए भी लाखों लोग काम कर रहे हैं? क्या हमारे लिए भी हजारों लोग काम कर रहे हैं? क्या 8 घंटा 10 घंटा देने के बाद जब हम घर में आराम कर रहे होते हैं, क्या तब भी कोई अपने सपनों के लिए काम कर रहा होता है और इनडायरेक्टली हमारे लिए काम हो रहा होता है? उत्तर मिलेगा नहीं। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अब्दुल कलाम साहब कहते हैं, 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा व्यवसाय है, हर युवा को करना चाहिए। बिल गेट्स साहब बोलते हैं कि मुझे दोबारा करने का मौका मिले तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी साहब बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बेस्ट इंडस्ट्री है। और कोई टुच्चू पुच्चू चुन्नू मुन्नू बोलता है मैंने किया था, पहले भी कुछ आई थी, मैं नहीं कर पाया। और अब उनकी बातों पर इतने बड़े इंडस्ट्री को ज्वाइन नहीं करते। आप मुझे बताइए, रेलवे के इतने लोग फॉर्म भरते हैं, क्या सारे लोग की नौकरी हो जाती है? तो क्या रेलवे की नौकरी निकालना बंद कर देनी चाहिए? आईएएस की, सीए की इतने लोग तैयारी करते हैं, सब लोग बन जाते हैं? नहीं बनते हैं। जितने लोग जिम्मेदारी लेकर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, एटीट्यूड सही रखते हैं, वो जरूर कामयाब होते हैं, फील्ड कौन सा भी हो। लेकिन बाकी फील्ड में और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में थोड़ा अंतर है। बाकी फील्ड में आपके सपनों के लिए आप मेहनत करते हो और किसी और के सपनों के लिए आप मेहनत नहीं करते। इस उद्योग में अपने सपनों के लिए तो आप मेहनत करते ही करते हो, किसी और के सपनों के लिए भी आप मेहनत करते हो। अपने मेहनत से किसी और के सपने को भी अपने काम में लगे हैं, तब भी उनके सपनों को पूरा कर देते हैं। इस इंडस्ट्री के फायदे में गिनाऊं मैं दोस्तों, बहुत गरीब परिवार से हूं, बहुत ही गरीब परिवार से। अगर कहा जाए 2007-8 में हमारी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं बता नहीं सकता। मैं 2007 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। एमबीए करने के लिए मैंने मैट की तैयारी की। मेरे को एक अच्छा कॉलेज मिला भी, पर पैसों के अभाव के कारण मुझे एडमिशन नहीं मिला। बैंक ने लोन तक नहीं दिया। मेरे पास अपनी बाइक थी, एक पैशन प्रो, वो भी मैंने इंस्टॉलमेंट में बड़ा मुश्किल से लिया था। इस बिजनेस के कारण 2015 से 2020 मुझे लगभग 5 साल होने जा रहे हैं इस बिजनेस में। आज बुलेट से इस बिजनेस को करता हूँ। वैगनर कार है, पक्का घर बना लिया है, 3 बार थाईलैंड जीत चुका हूँ, 1 बार घूम के भी आ चुका हूँ। ये कैसे पॉसिबल हो पाया? मेरे कारण, मेरे में काबिलियत नहीं थी। अगर मेरे में काबिलियत होती, किसी और फील्ड में अच्छा कर रहा होता। ये काबिलियत सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में है।
तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा, अपने आप से पूछिए, जिस राह पे चल रहे हैं उसकी मंजिल कहाँ है? जिन लोगों ने आपसे पहले उसी काम में जहां आप लगे हुए हो 20 साल, 30 साल, 40 साल दिया, वो कहां पहुंच पाए हैं? इसका मतलब आप भी अगर 20 साल, 30 साल, 40 साल देंगे, आप भी वहीं पहुंच पाएंगे। तो क्यों ना समय रहते एक ऐसे उद्योग में आए जिसमें लोगों ने अगर 10 साल दिए हैं और दिल से दिया है, सीख कर दिया है, तो उनका बहुत बड़ा इतिहास लिखा गया है। दोस्तों, ये मेरी छोटी सी कोशिश थी आप सभी को बता पाने की कि अगर चाय पीने के दौरान आपका जीभ जल गया है, इसका मतलब गलती चाय की नहीं थी, गलती गर्मी की थी। उसी प्रकार किसी और कंपनी में आप कामयाब नहीं हो पाए, इसका मतलब ये नहीं कि ये इंडस्ट्री खराब है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। इसका मतलब है आपको सिखाया नहीं गया, आप सीख नहीं पाए होंगे, या आपने इस इंडस्ट्री को प्रॉपर्ली समझा नहीं। और इस इंडस्ट्री में आपके बच्चे को आना पड़ेगा। आज से 10 साल, 20 साल बाद जब आपके बच्चे पूछेंगे कि पापा जी आप अमीर क्यों नहीं हो, तो आप यही बोलोगे कि बेटा क्या करूं, प्लान तो मुझे भी दिखाया गया था, पर मैं पत्नी से सलाह लेने के लिए रुक गया, मैं माँ पिताजी से सलाह लेने रुक गया, मैं भाई से सलाह लेने रुक गया, दोस्त से। और ये सारे लोग कौन थे? जो अमीर नहीं थे। अगर ये अमीर होते और आप सलाह मांगते तो मैं समझ सकता था एक अमीर से सलाह मांगा, पर ऐसे इंसान से सलाह मांग रहे हो जिन्होंने कभी लाखों रुपए नहीं कमाए हैं, वो क्या सलाह देंगे आपको लाखों रुपए कमाने की? हम बोलते हैं माता पिता, अरे माता पिता प्रणाम करो, पूजा करो, पर वो सलाह नहीं दे पाएंगे। और अगर वो डॉक्टर नहीं है तो नहीं बता पाएंगे ऑपरेशन कैसा होता है, भले वो माता पिता हैं आपके। अगर आपका दोस्त एक डॉक्टर भी है, उससे पूछो मेरी कार कैसे ठीक हो, नहीं बता पाएगा वो। पर हम लोग की आदत पड़ी हुई है, खुद डिसीजन नहीं लेंगे, पूछ के ही लेंगे। और इसी कारण से इतने खूबसूरत इंडस्ट्री से हम पीछे रह जाते हैं। मेरे को फक्र है, जब दिन प्लान दिखाया गया 2015 में, मैं किसी से नहीं पूछा, ना वाइफ से, ना माँ बाप से, ना भाई से, किसी से नहीं। मैंने बोला मैं करूँगा। मेरे हिस्से की ज़मीन मुझे बदलनी है, मेरी गरीबी मुझे मिटानी है, तो डिसीजन भी मुझे लेना होगा। और मैंने डिसीजन लिया, अचीवमेंट बता चुका हूँ मैं। और आप याद रखें, आज मेरी मात्र 8,000 की टीम है, 1 साल के अंदर अंदर 8 लाख की टीम होगी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होता है। नौकरी में हम अकेले ही होते हैं, 60 साल बाद भी अकेले ही अपने पोस्ट के लिए होते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आपकी टीम मल्टीपल होती है। और जो लोग बोलते हैं ना चेन वाला काम, मेंबर वाला काम, उनके लिए बोलना चाहता हूँ, भाई साहब आप रोज एयरटेल का चेन बनाते हो, आप रोज रिलायंस का चेन बनाते हो, आप रोज अपने दुकानदार का चेन बनाते हो, तब शर्म नहीं आती हम लोग को? मेंबर, आप रोज मेंबर बनाते हो, आप जिस कपड़े दुकान से कपड़ा खरीदते हो, किसी और ने पूछा उसका एड्रेस दे दिया, मेंबर बना दिया आपने उसका। आप जिस जगह से सामान खरीदते हो, किराना का सामान लेते हो, उस किसी और को बता दिया, वो गया सामान लिया, बना दिया मेंबर आपने। मेंबर आप रोज बनाते हो साहब, बस अंतर इतना है फोकट में बनाते हो, अमीर कोई और बनता है, आप नहीं बन सकते। यहाँ पर जानबूझ के बोलते हो, पैसे मिलते हैं, इज्जत मिलता है, शोहरत मिलता है, सब कुछ मिलता है। मर्जी आपकी है, जिंदगी आपकी है। 10-12 हज़ार बचा के आप अमीर नहीं बन सकते, पर 10-12 हज़ार लगाकर इस काम को सीख कर और टिक कर आप अमीर जरूर बन सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। निर्णय लीजिए और किसी और के चक्कर में मत पड़िए। कौन बताएगा? अरे जिससे पूछ रहे हो उसकी हालत तो देख लो भाई, उससे तो पूछ, उसकी हालत देख लो। और आपका सलाह आपको वही दे सकता है जो उस फील्ड में बहुत कामयाब है। हम नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में हैं, हम जानते हैं इसकी ताकत क्या है। एक साल मेरी 100 की टीम बनी थी, दूसरे साल मेरी 252 की टीम बनी, नौकरी छोड़ दिया था मैंने। और 4.5 साल में 8,000, 100, 250 और 8,000 अंतर है। पर यह बात आपको चुन्नू मुन्नू फुन्नू नहीं बता पाएगा। तो लीजिए निर्णय, हम साथ हैं और मिलकर काम करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। गो रिच, गो डायमंड। शुरुआत करें एक नई जर्नी का, क्योंकि गाड़ी कितनी भी महंगी क्यों ना हो, चाहे ऑडी मर्सिडीज भी हो, उसमें भी एक स्टेपनी चाहिए। और ये स्टेप शॉप आपकी ज़िंदगी में स्टेपनी बन के ही आता है, पर बाद में आपकी ज़िंदगी को संवार देता है। थैंक यू सो मच। नमस्कार।